सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने इस पूरे वीडियो कोर्स में या इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस किया, एक बार भी स्किप किया, तो आप कुछ भी सीखने वाले नहीं हैं। हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक हैंडराइटिंग कोर्स। आई एक्सपेक्ट कि आपने मेरे पहले के दोनों वीडियो देख लिए होंगे। फर्स्ट वाज इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने डूज एंड डोंट्स पे बात की है, एंड दूसरा वाला था टेक्निक वीडियो, जिसमें हमने कैसे पेन पकड़ना है, कैसे नोटबुक पकड़नी है, कैसे बैठना है, इस पे बात की थी। सो टुडे हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स, ताकि इस कोर्स में आगे क्या करना है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है, ये एक दूसरे को पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं केवल एक चीज, वो क्या है? ये हैंडराइटिंग। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपने केवल एक काम किया, क्या मैं आपको बताता हूं, आपकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होगी कि आप खुद नहीं पहचान पाएंगे। मैं बार बार ही आपको बोल रहा हूं, बस आपको करना है केवल एक काम। क्या? मुझे फॉलो। हर एक वीडियो को देखना है, जैसा जैसा बताया गया है केवल फॉलो करते जाना है। और क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अच्छी हैंडराइटिंग का फॉर्मूला क्या है, इस पूरे कोर्स का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले आता है वीडियो। पूरे वीडियो को मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझको शुरू से लेके अंत तक सारे वीडियो देखने, स्किप नहीं करने। जैसे एक सस्पेंस मूवी होती है, मुझे वैसे देखना है। अगर आगे का देख लिया तो पुराने का वीडियो बेकार हो गया, कोई काम का नहीं बचा। वीडियो एंड टू एंड, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, सारी की सारी टेक्निक्स निकालनी है। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला था, बुरी हैंडराइटिंग एक्चुअली है क्यों? क्योंकि हमारे कुछ स्लैंग्स खराब है, हमारे कुछ मूव्स खराब है, हमारे कुछ कर्व्स खराब है, हमारे कुछ चीजें खराब है, बेसिक्स खराब है। इस पूरे कोर्स में मैंने बेसिक सही करने की कोशिश की है। अब शुरू के पहले दूसरे तीसरे दिन ना लोग बोर होते हैं। उनको क्या लगता है कि यार ये क्या करा रहे हो, सीधे ए बनवाओ ना, सीधे बी बनवाओ ना, सीधे सी बनवाओ ना। ऐसा नहीं होता। ए बी सी डी ई एफ जी एच आप तभी बना पाएंगे जब आपके स्लैंग सही होंगे। लोग क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा दिन स्किप कर देते हैं, चौथे दिन पे पहुंच जाते हैं, उनकी हैंडराइटिंग कभी अच्छी नहीं होनी है। एक भी सेकंड, मैंने बोला हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या करते हैं, आप वीडियो को स्किप करते हैं और आपको लगता है ये तो सर बता रहे हैं, ये स्किप कर देंगे तो काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर स्किप करेंगे, हो सकता है उस 10 सेकंड के अंदर ही मैं कुछ नया बता दूं और आप भूल जाएं। सो वीडियो से निकलने वाली सारी टेक्निक्स प्लस मटेरियल, क्या मटेरियल आगे बात करेंगे, एंड प्लस राइट एंड सिंसियर प्रैक्टिस। जैसा मैंने बोला, प्रैक्टिस नेवर मैक्स अ मैन परफेक्ट, क्योंकि रॉन्ग प्रैक्टिस तो रॉन्ग परफेक्ट करती है। हमको राइट प्रैक्टिस मतलब मटेरियल के साथ टेक्निक्स वीडियो से निकाल करके सिंसियर प्रैक्टिस करनी है। देन वीडियो प्लस टेक्निक प्लस मटेरियल प्लस राइट एंड सिंसियर प्रैक्टिस इक्वल्स टू गुड हैंड राइटिंग। नोट कर लीजिए, इतनी चीज अगर आपने कर ली, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी हो गई। अब स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, उससे पहले बात करेंगे मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है। तो देखिए, आपको एक 4 लाइन की नोटबुक जरूरत है। क्यों जरूरी है हम आगे आपको बताएंगे। और एक जेल पेन जरूरी है। 4 जेल पेन गलत लिखा हुआ है, धोखे से लिख गया, इट्स अ स्पेल मिस्टेक। 1 जेल पेन एंड 4 लाइन नोटबुक। ये 4 लाइन नोटबुक क्यों चाहिए आगे बताएंगे। जेल पेन ही चाहिए, बॉल पेन या डॉट पेन नहीं चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ पर कोई कंपनी का फोटो बना हुआ है, शायद मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूं। आप चाहे कोई कंपनी का पेन लीजिएगा, बट जेल पेन ही होना चाहिए। डॉट पेन मतलब हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी। नाउ लेट्स सी व्हाट स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले आप करेंगे, अगेन यू विल वॉच कंप्लीट वीडियो, एंड टू एंड स्किप नहीं करेंगे, एंड देन यू विल ग्रास्प द टेक्निक्स। हर वीडियो में कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं, एंड मैंने उनको बार बार बताने की कोशिश करी, मैंने उसको रिट्रिएट करने की कोशिश की है। अब आपको अभी कभी बोर लगेगा, क्या यार सर एक ही चीज को 5 बार बता रहे हैं, क्या मैं एक बार में समझता नहीं हूं? आप एक बार में समझते हैं, बट आप सोचो उस हैंडराइटिंग को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो आप सालों से लिख रहे हैं। तो वो तभी बदलेगी जब हम रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस देंगे आपको। एक इंस्ट्रक्शन को अगर मैंने 100 बार दिया, आपको 100 बार सुनना है। क्यों? क्योंकि वो प्लान का हिस्सा है, उसको वैसा बनाया गया है। अब आप सोचोगे नहीं यार मैं एक बार सुन लूंगा काम हो जाएगा, नहीं होगा। आप छोड़ दीजिए, नहीं सीख पाएंगे, बंद कर दीजिए यहीं से। अगर आपको वीडियो स्किप करना है, यहीं से कोर्स छोड़ दीजिए और आगे मत देखिए। आपको वीडियो देखना है और जितनी टेक्निक्स बताई गई हैं उनको ग्रास्प करना है, समझने की कोशिश करनी है। और मटेरियल आपके पास होना चाहिए, क्या? 4 लाइन नोटबुक और जेल पेन। नहीं होगा मत आगे बढ़िए। उसके बाद प्रैक्टिस करिए, इनफ करेक्ट प्रैक्टिस।
अब आपने मान लीजिए मैंने आपको बताई है एक टेक्निक, मैंने बताया है आपको एक फिगर बनाने के लिए और आपने उसको सही से सुना नहीं, सही से देखा नहीं, स्किप कर दिया था। मैंने कुछ डूज़ एंड डोंट्स बताए थे और आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। तो तब रॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे ना, और रॉन्ग प्रैक्टिस क्या बनाएगा? रॉन्ग परफेक्ट बनाएगा। सो हमको राइट प्रैक्टिस करनी है और राइट परफेक्ट बनना है, करेक्ट? फिर हम जो लिख लेंगे उसको हमको सेल्फ चेक करना है। हमको वीडियो दोबारा प्ले करना है। हमको दोबारा एक बार पॉज़ करके देखना है कि जैसा सर ने बताया था क्या वैसा ही बना है या कुछ गलत है। जब तक आपकी आँखों को वैसा नहीं लगने लगेगा तब तक आप प्रैक्टिस करते ही रहेंगे, नहीं रुकेंगे जब तक आपको ठीक नहीं लगने लगेगा। और जब आपको ठीक लग जाएगा, जब आप कन्विंस्ड हो जाएंगे, जब आपके अंदर का टीचर बोल देगा यस इट इज करेक्ट, तब आप उसको ग्रुप में भेज देंगे। किस लिए? ताकि मेंटर्स आपको सपोर्ट कर सके। अब कभी-कभी क्या होता है ना, लोग लिखते हैं और ग्रुप में डाल देते हैं, मतलब व्हाट इज नॉनसेंस। आपको खुद पता है ये गलत है तभी भी आप ग्रुप में डाल रहे हो। तो क्या बताना चाह रहे हो? तो दिखाना चाह रहे हो कि हम काम करें? नहीं चाहिए मुझे वो काम आपका। मुझे वही काम चाहिए जैसा बताया गया है। तो पहले खुद करिए, अपने आप खुद देखिए, खुद मिलाइए कि ये सही है कि गलत है। इतनी समझ सभी को है क्योंकि ये कोर्स 2 साल के बच्चे के लिए नहीं है। इसमें मिनिमम 6, 7, 8, 9 इयर्स के बच्चे ले रहे हैं मिनिमम। वो इतने बड़े होते हैं और उसके बाद तो इसमें सारे एडल्ट्स आ रहे हैं। कोई 50 साल का होगा, कोई 40 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा। आप इतने समझदार हैं, खुद अपने आप को चेक कर सकें। जब कन्विंस हो जाएंगे तभी ग्रुप में भेजेंगे, मेंटर्स को इरिटेट नहीं करेंगे। और जब ग्रुप में भेज देंगे तो जो मेंटर्स ने आपको बताया है उसको समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे। कब तक? जब तक आप सही लिखने नहीं लग जाते और आप आगे नहीं जाएंगे, अगले पेज पे, अगले वीडियो पे नहीं जाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस करके करेक्ट नहीं हो जाते। ये स्टेप आपको फॉलो करनी है अगर आपको हैंडराइटिंग अच्छी करनी है, अदरवाइज छोड़ दीजिए कोर्स को, यही बंद कर दीजिए। नाउ इस पूरे कोर्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं। ये दोनों जगह यूज हुई हैं। एक उस समय जब वीडियो बन रहा है, एक उस समय जब आपको आपके मेंटोर्स सपोर्ट कर रहे हैं, बैक एंड सपोर्ट दे रहे हैं। क्या? नंबर 1 हमने बार-बार बोला है स्लैंट। आप देखेंगे वीडियो में बार-बार आपका टीचर बोलेगा स्लैंट, मेंटोर बोलेगा स्लैंट। ये स्लैंट क्या होता है? स्लैंट का मतलब होता है ये एक लाइन जो सीधे हाथ पे कुछ झुकी हुई है, इसको बोलते हैं स्लैंट। अब देखिए बिल्कुल, मतलब झुकी हुई तो है लेकिन ये बिल्कुल सीधी है। इसमें इसको बनाते समय हाथ कांपा नहीं। अगर हाथ कांपेगा तो कैसे बनेगी? ये हिल हिल के बनेगी। कभी भी नहीं बनानी, बिल्कुल रे होनी चाहिए, बिल्कुल डॉट टू डॉट मिली हुई, ऐसा लगे पटरी से खींची है आपने। सो स्केल से खींची है आपने। सो कैसी होनी चाहिए? राइट साइड में स्लैंट। अब कितनी स्लैंट? हम हमेशा बोलेंगे भाई स्लैंट तो आपने बनाया है बट सही नहीं बना है। भाई क्या सही नहीं बना है? तो या तो वो स्ट्रेट नहीं, मतलब या तो वो क्या नहीं होगा, स्केल जैसा नहीं होगा। वो कैसा होगा? आपका हाथ हिल रहा होगा, मूव हो रहा होगा, हिल गया होगा, वैसा होगा। या तो फिर उसका एंगल नहीं सही होगा। अब एंगल कैसा होना चाहिए? एंगल हमेशा इतना ही होना चाहिए। इतना मतलब 75 डिग्री। देख लीजिए, ये 75 डिग्री एंगल, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज समवेयर 45 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए। दिस इज समवेयर 80-85 डिग्री एंगल नहीं होना चाहिए। एंगल कैसे होगा? हमेशा ऐसा। कैसा? ऐसा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सो स्लैंट जो बनेगा, स्लैंट नीचे वाला नहीं है, नीचे वाला केवल दिखाने के लिए बनाया है, स्लैंट केवल ऊपर वाला है, करेक्ट? तो आपको दिखाने के लिए बनाया, आपको ऐसा ही बनाना है। जब कभी एंगल की बात होगी तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन, जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे तो हम इसकी बात करेंगे। ये क्या है? 90 डिग्री पे। तो दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड अबव वन इज स्लैंट। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी होती है। इसी सीधी लाइन को अगर राइट साइड में थोड़ा सा स्लैंट कर देंगे, झुका देंगे, टिल्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो स्लैंट हो जाएगा। सो हम टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे आगे कोर्स के लिए। फिर डाउन साइड अप, हम कभी-कभी बोलेंगे ना आपसे नीचे से ऊपर बनाइए, डाउन साइड अप बनाइए, ऊपर से नीचे नहीं बनाइए। अब हमने बोला तो नीचे से ऊपर बनाइए स्लैंट, आप पेन ऊपर रख रहे हैं। अभी नीचे से ऊपर का क्या मतलब है? कि आप इस पॉइंट से शुरू करेंगे, नीचे वाले पॉइंट से, और ऊपर पॉइंट तक ले जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? ऊपर से नीचे तक बना रहे हो। तो भाई बनाते रहो फिर जो बनाना है। फिर हमारी बात मत सुनो, वीडियो बंद करो और अपने आप बनाओ। डाउन साइड अप का मतलब है ऐसे बनाना, नीचे से ऊपर। और जब अपसाइड डाउन की बात करेंगे तो ऐसे बनाना। मतलब जब हम ऊपर से नीचे बोलेंगे तो ऐसे बनाना है, जब नीचे से ऊपर बोलेंगे तो वैसे बनाना है। गॉट इट? अब स्टेप्स की बात करेंगे। कभी कोई ऐसी फिगर होगी जैसे ये है, तो ये 3 बार में बन रही है। पहले ऊपर से नीचे ला रहे हैं, फिर नीचे से ऊपर ला रहे हैं, फिर ऊपर से नीचे ला रहे हैं। हालांकि पेन नहीं रुक रहा है, बने की बार में रही, लेकिन फिर भी 3 मूव्स हो रहे हैं। ये स्टेप्स नहीं, इसको एक्चुअली मूव बोलना चाहिए। 3 मूव्स है। तो इसमें अगर आपकी कोई गलती होगी तो हम कैसे बताएंगे? हम बताएंगे भाई कौन से स्टेप पे आपने गलती करी है, तो हम इसको फर्स्ट स्टेप बोलेंगे, इसको सेकंड स्टेप बोलेंगे, इसको थर्ड स्टेप बोलेंगे। ऐसे अगर कोई फिगर 4 स्टेप वाली होगी तो उसको चौथा स्टेप बोलेंगे।
मान लीजिए आपने यहां गलती की है तो हम क्या बोलेंगे, करेक्ट योर सेकेंड स्टेप, या सेकेंड स्टेप स्लैंट इज नॉट गुड, या फिर हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप आर नॉट पैरेलल। मतलब कुछ भी हम बोलेंगे तो हम स्टेप्स का बात करेंगे, सो आप समझ जाओगे कि हम क्या बोल रहे हैं। सो दीज वर द टर्मिनोलॉजीज जिसको हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं उन सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजों की जिनका अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपकी हैंडराइटिंग हो गई सुंदर अभी से, बिना इस कोर्स को ज्वाइन करे। ये क्या 4 चीजें हैं? सबसे पहले इनको ध्यान रखना है और पूरे कोर्स में इसको ध्यान रखना है। तो देखिए एक पैरा है, पढ़ते हैं इसको। मोहनदास करमचंद गांधी was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist and political। So ये एक पैरा है, इसको एनालाइज करते हैं हम हैंडराइटिंग के प्रोस्पेक्टिव से। सो देखिए सबसे पहली चीज क्या आती है, साइज। अब देखिए जब हम इंग्लिश की नोटबुक की बात करते हैं तो इंग्लिश की नोटबुक जो 4 लाइन नोटबुक थी मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपका साइज परफेक्ट हो जाए, बाद में आप 2 लाइन पे आ जाइए, आप A4 शीट पे आ जाइए, दैट हैज नो प्रॉब्लम। पहले हमको प्रैक्टिस करनी है, तभी ना नर्सरी में आपको 4 लाइन की नोटबुक दी जाती है। क्यों? ताकि आपका साइज परफेक्ट हो जाए। क्या साइज की बात करें, देखिएगा 3 तरीके के अल्फाबेट्स होते हैं और इनफैक्ट 4 तरीके के अल्फाबेट्स होते हैं। पहला अल्फाबेट क्या होता है, जो इंग्लिश की 4 लाइन नोटबुक की पहली ऊपर की 3 लाइनों में बनते हैं। दूसरे जो बीच की 2 लाइनों में बनते हैं। तीसरे जो नीचे की 3 लाइनों में बनते हैं और चौथे जो चारों लाइनों में बनते हैं। अब देखिए जैसे कैपिटल M, H, K, H, D, G, D, H, L, I, D, L, ये किस में बन रहे हैं, पहली 3 लाइंस में। तो देखिए सारे बराबर हैं कि नहीं बराबर है। ऐसा है कि M बड़ा है, K छोटा है, K छोटा है, G बड़ा है, G बड़ा, I छोटा है, I छोटा है, L बड़ा है क्या? 3 लाइनों वाले, ऊपर की 3 लाइनों वाले सब बराबर है। उसके बाद आप देखिए ऐसे लेटर्स होते हैं जो बीच की 2 लाइंस में आते हैं, जैसे A, O, N, A, इवन D का बीच वाला पार्ट, D का बीच वाला पार्ट, H का ये बीच वाला पार्ट, देखिए सारे बराबर है कि नहीं बराबर है ना बराबर। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो लास्ट की 3 लाइन से बनते हैं, जैसे Y, देखिए अगर कोई और भी लेटर होता इसमें नहीं है बाई चांस, अगर कोई होता तो वो भी बराबर होता। कुछ चारों लाइन से बनते हैं जैसे P, F, तो वो सारे बराबर होंगे। सो साइज इज द मस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं होगा ना O बड़ा है, A छोटा है, N बड़ा है, A छोटा है, S बड़ा है, K छोटा, ऐसा नहीं होगा ना, सब बराबर होंगे। सेकेंड थिंग व्हाट वी नीड टू टेक केयर अबाउट, स्पेसेस। अब स्पेस 3 तरीके के होंगे, ध्यान रखिएगा। पहला स्पेस क्या है, बिटवीन अल्फाबेट्स। स्पेस बिटवीन MNO, ONAH, HNA, AND, ANL, LNI आर सेम एवरीवेयर होल नोटबुक। कहीं पर भी 2 अल्फाबेट्स के बीच की दूरी अलग अलग नहीं होगी। दूसरी स्पेस कौन सा है, 2 वर्ड्स के बीच में, मोहनदास एंड करमचंद्र, करमचंद्र एंड गांधी, गांधी एंड वाज, एवरीवेयर इज सेम। थर्ड इज बिटवीन 2 लाइंस, मोहनदास करमचंद्र वाली लाइन, नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल वाली लाइन, द सक्सेसफुल कैंपेन वाली लाइन, तीनों लाइन के बीच में बराबर की दूरी। सो हमको ध्यान रखना है 2 अल्फाबेट्स के बीच की दूरी, 2 वर्ड्स के बीच की दूरी एंड 2 लाइंस के बीच की दूरी हमेशा रहनी चाहिए बराबर। थर्ड थिंग इज एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने बोला था ना, 2 चीजें होंगी, एक होगी स्ट्रेट लाइन, एक होगा हमारा स्लैंट। अब देखिए ये जो मेरा लिखा है ये सब लिखा है स्ट्रेट लाइन में। देखिए L आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, A आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, I स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, H का ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, D का ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। सो ये सब बना, M के दोनों स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन में बना है, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री हैंडराइटिंग, प्रिंट हैंडराइटिंग। बट सोचो इसको अगर इटैलिक कर दें, होता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इटैलिक करने का ऑप्शन, अगर इटैलिक कर दें, मोहनदास करमचंद को अगर इटैलिक कर दें तो सारे के सारे टर्न हो जाएंगे टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ टर्न हो जाएंगे। वो क्या होगा, वो होगा एंगल। अब कितना एंगल, मैंने बात की थी 75 डिग्री एंगल की। अब सपोज M मेरा एंगल्ड हो गया और O एंगल नहीं है तो, या H ज्यादा एंगल्ड है, A कम एंगल्ड है, N और ज्यादा एंगल है, D कम एंगल है, कैसा लगेगा मोहनदास लिखा हुआ, बिल्कुल खराब लगेगा। सो एंगल जो हम डिसाइड करेंगे एक जैसा होगा। कभी कभी आपका मेंटोर बोलेगा आपसे कि ये क्या है, स्लैंट और नॉट सेम। अभी स्लैंट और नॉट सेम का मतलब क्या हुआ कि आपके एंगल प्रॉपर नहीं बन रहा है, आपके सारे एंगल्स एक जैसे बनने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ स्पीड, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप उतनी ही टाइम में लिखेंगे जितने टाइम में मेंटर आपसे बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि ए को आपको 6 सेकंड्स में लिखना है तो घड़ी देख के 6 सेकंड्स में ही लिखना है। इट इज वेल थॉट एंड प्रूवन कि इससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी।
ट्रायल एंड टेस्टेड, आपको उतने ही सेकंड में लिखना है। कभी कभी लगेगा मैं तो 1 सेकंड में लिख सकता हूं, मैं तो 10 सेकंड में लिख सकता हूं। नो, दैट सेकंड ओनली जितना बोला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, स्पीड का बहुत ध्यान रखना है। एंड एट द एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज आपका नाम राम है या सीता है, आप एक मिरर के सामने खड़े हुए हो, तो एक बात बताओ, अगर आपकी 2 आंख है तो मिरर में कितनी आंख होंगी? 2 ही होंगी ना। अगर आपकी नाक जितनी बड़ी है मिरर में उतनी बड़ी तो दिखेगी। आप जैसे होंगे मिरर में वैसे ही तो दिखेंगे। अगर वैसे नहीं दिख रहे मतलब मिरर क्या है, डिफेक्टिव है। अगर मान लिया आपके सामने 10 मिरर्स लगा दिए जाएं, तो क्या होगा? 10 मिरर्स में आप एक जैसे दिखेंगे और उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप असली कौन से हैं, या कोई नया आके कंफ्यूज हो जाए कि आप असली कौन से हैं। आपको ऐसा ही लिखना है। कैसा? अगर आपने एक पेज पे 100 टाइम्स ए बनाया है सपोज, तो सारे ए एक जैसे बनेंगे। गलत होंगे तो सारे गलत होंगे। अगर आपकी आंख खराब है तो सारे मिरर्स में खराब आएगी, अच्छी है तो सारे मिरर्स में अच्छी आएगी। तो अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो सब जगह गलती करेंगे, और सही कर रहे हैं तो हर जगह सही करेंगे। मतलब एक जगह सही एक जगह गलत नहीं करेंगे। अगर हम गलती कर रहे हैं, गलत वाले को क्रॉस करेंगे, सही वाले को सर्कल करेंगे और फिर सारे वैसे ही बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड मिरर कंसेप्ट। और अगर आपका एक जैसा नहीं है मतलब आपका मिरर डिफेक्टिव है। सो मिरर कंसेप्ट का बहुत ध्यान रखेंगे। सो 4 चीजें, साइज, स्पेस, स्लैंट एंड स्पीड, इसको बोलते हैं 4S। अगर इस 4S का ध्यान रख लिया, अगर आपने पूरे वीडियो देख लिए, अगर आपने टेक्निक सारी ग्रैस्प कर ली, फॉलो कर ली, सेल्फ चेक कर ली, मेंटोर्स की बात मान ली, राइट प्रैक्टिस कर ली, so 100% Krishna will bless you with this handwriting in just 11 days. Take my words and take my advance congratulations कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होने वाली है। लेकिन few cases में जब आप सारे वीडियोस एंड टू एंड देखेंगे, उनको फॉलो करेंगे और राइट प्रैक्टिस करेंगे, and Krishna will bless you with this beautiful handwriting. Thank you so very much, and once more congratulations in advance. Have a great day ahead.